नमस्ते बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? हम लोग आज कौन सा इकाई कर रहे हैं? हम लोग ऊर्जा, अपना इकाई 15 ऊर्जा, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, है ना। एनर्जी क्या है? ऊर्जा, एनर्जी, जिसके बारे में हमने अपनी पिछले कक्षा में चर्चा किया कि दैनिक जीवन में हम बहुत से क्रियाकलाप करते हैं और उन सब क्रियाकलापों को करने के लिए हमें क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए, है ना। ऊर्जा से ही हम लोग कोई भी कार्य कर सकते हैं। हमने स्थितिज ऊर्जा के बारे में चर्चा किया, पोटेंशियल एनर्जी, जिसके बारे में हमने अपने पिछले कक्षा में आपको बताया। क्या है स्थितिज ऊर्जा? किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि कोई भी एक रबर बैंड पड़ा हुआ हो, आप क्या करोगे? उसको खींचोगे, उसमें एक तरह का ऊर्जा डालोगे, है ना। तभी क्या होगा? जो काम आपको करना है वो कर पाओगे। कोई पत्थर है तो उसको अगर आगे हिलाना है तो क्या करोगे? आप उसको भी पकड़कर खींचोगे, उसमें एक ऊर्जा संचित करोगे। तो क्या है? यानी हम लोग किसी वस्तु पर दबाव डालने से या उसको ऊंचाई पर ले जाने से या उसको खिंचाव करने से जो ऊर्जा प्रस्तुत होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा के दो रूप के बारे में हमने बात किया। सबसे पहला, सारे ध्यान से सुनिए, ध्यान से बैठिए और पॉइंट्स को आप लिख लीजिए। सबसे पहला ऊर्जा जो है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। दो रूप है ना। ऊर्जा के स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसका क्या है? दो रूप। सबसे पहला हमने क्या देखा? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, जिसे हम अंग्रेजी में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। दूसरा है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। दूसरा क्या है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं ये क्या है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। जैसे कि हमने देखा कि किसी भी वस्तु पर क्या लगाने से? बल लगाने से, जोर लगाने से, है ना, ऊर्जा लगाने से वो वस्तु क्या होता है? काम करता है। क्योंकि सबको क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। अब प्रत्यास्थितिज ऊर्जा में क्या है? किसी वस्तु के आयतन या आकार में परिवर्तन करने के कारण उसमें जो संग्रहित ऊर्जा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यास्थितिज ऊर्जा। जैसे कि हम आपको उदाहरण बताते हैं, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं प्रत्यास्थितिज ऊर्जा में? किसी भी वस्तु के आयतन, आकार, है ना, आकृति में, आदि में हम लोग क्या कर रहे हैं? परिवर्तन कर रहे हैं। परिवर्तन कर रहे हैं, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। जैसे कि हमने आपको बताया, जैसे कि ये देखिए धनुष बाण, है ना। हम क्या कर रहे हैं इसमें? इसकी आकृति में ये डोर क्या है? पहले ऐसे सीधा रखा हुआ है, फिर हमने बाण रखा और इस डोर को हमने खींचा। इस डोर को हमने क्या किया? खींच दिया। खींचने से क्या हुआ? इसमें एक ऊर्जा उत्पन्न हुई, है ना। खिंचाव के कारण हमने इसमें क्या उत्पन्न किया? ऊर्जा उत्पन्न किया। हमने ऊर्जा उत्पन्न किया। इसकी आकृति में क्या हुआ? परिवर्तित, यानी परिवर्तन आया। आप समझ रहे हो ना जो मैं बोल रही हूँ? प्रत्यास्थितिज ऊर्जा यानी क्या है? जब किसी वस्तु के आयतन या आकार को परिवर्तित करने के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है
उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रत्यास्थितिज ऊर्जा। ये स्थितिज ऊर्जा के ही दो रूप है ना, प्रत्यास्थितिज ऊर्जा और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो इसके बारे में हम अभी आपको समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो हमने क्या किया, इस डोरी में खिंचाव के कारण क्या हुआ, हमने इसमें एक ऊर्जा उत्पन्न किया जिसके कारण ये बाण जो है दूर जाकर गिरेगा। और उसी तरह आपको पता है कि ये देखिए खिलौना है ना, खिलौने में क्या किया, हमने इसमें चाबी घुमाई जिसके कारण क्या हुआ, इसकी स्प्रिंग में हमने क्या कर दिया, उसके स्प्रिंग में दबाव डाला और जब हमने छोड़ दिया तब ये खिलौने अपने आप बजने लगा। तो यानी जब हम आकृति में परिवर्तन करते हैं जिसके कारण क्या होता है, इनमें कोई बदलाव आता है, जैसे कि ये तीर जो है आगे बढ़ता है ना, हमने इसको खींच दिया जिसकी वजह से ये आगे बढ़ा और इसको क्या कर दिया, स्प्रिंग को चाबी लगाकर उसको दबा दिया, इसके अंदर क्या होगा, स्प्रिंग होगा, तो जिसकी वजह से वो काम करने लगता है। ये क्या है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थितिज ऊर्जा। अब देखिए कि अगला क्या है, अगला दो रूप बोल रहे हैं हम लोग। पहला प्रत्यास्थितिज ऊर्जा जिसके बारे में हमने बात किया, जैसे कि धनुष बाण की खींची हुई डोरी है ना, आकृति में परिवर्तन लेकर आए हम लोग जिसके कारण तीर आगे बढ़ता है। अगला है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो आपको पता है गुरुत्व बल, आपने पढ़ा है गुरुत्व बल, यानी पृथ्वी किसे कहते हैं, पृथ्वी की केंद्र की तरफ है ना, क्या करती है पृथ्वी, हर वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है। आप एक पत्थर को डालोगे वो कहां जाकर गिरेगा, नीचे जाकर गिरेगा। तो हर वस्तु पर गुरुत्व बल लगाते हैं। गुरुत्व तो ये क्या है, धरती हर चीज को अपनी तरफ, हर वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, वो है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। जैसे कि क्या होता है कि पृथ्वी की सतह से किसी ऊंचाई पर स्थित वस्तु, जैसे कि पृथ्वी की सतह से किसी ऊंचाई पर हम अगर कोई वस्तु रख दे या ले जाए, तब क्या होता है, उस ऊंचाई पर जब ले जाते हैं और वहां से जब वो नीचे को आता है, तब उसमें जो संचित ऊर्जा होती है, उसमें जो संचित ऊर्जा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। उसे हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। जैसे कि आप लोग मेले में जब जाते हो है ना, तो आपने इस तरह का एक झूला देखा होगा मेले में। तो इसमें क्या है, जब ये झूला, जब आप इसमें बैठते हो तो ये क्या होता है, गोल गोल घूमता है, सबको पता है ना क्या होता है, गोल गोल घूमता है। और जब आप सबसे ऊपर पहुंचते हो इस झूले के, जब आप सबसे ऊपर जब पहुंचते हो तो उस समय क्या होता है, गति सबसे ज्यादा होती है जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में। तब क्या होगा, जब आप ऊंचाई पे जाकर नीचे की तरफ आओगे, जो जितना ऊंचाई पर आप पहुंचोगे वहां पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी, उतनी ही बल वहां पर ज्यादा होगी, है ना। अगर कोई दो लोग क्या कर रहे हैं, पहाड़ी पर खड़े हैं, यानी एक आप हो और एक आपके दोस्त है, समझ लीजिए। अगर आप एक छोटी पहाड़ी पर खड़े हैं और आपका दोस्त थोड़ी और ऊंचाई पर खड़ा है, तो किसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, यानी किसमें सबसे अधिक ऊर्जा होगी, किसमें सबसे अधिक ऊर्जा होगी, आपके दोस्त में, क्योंकि आपका दोस्त आपसे भी ऊंचाई पर खड़ा है। तो जितनी ऊंचाई पर जाओगे उतनी ही क्या होगा, ऊर्जा ज्यादा होगी। तो जब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं
तो उस समय ज्यादा गति होती है, उस समय ज्यादा गति होती है। जो जितनी ऊंचाई पर खड़ा होगा उस व्यक्ति की उतनी ही गुरुत्वीय स्थितिज बल, ऊर्जा अधिक होगी। क्या होगी? अधिक होगी। जब कोई वस्तु नीचाई पर होता है, यानी जब नीचे होता है, तब उसका मान क्या होता है? शून्य होता है। तब उसका मान शून्य होता है, क्योंकि कहां पर है? सबसे नीचे खड़ा है ना? तब उसमें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा नहीं होती, क्योंकि सबसे ऊपर जाकर क्या होता है, हम लोग जब नीचे की तरफ आते हैं तभी सब में क्या होता है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होती है। तो हमने क्या देखा कि दो रूप देखे, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। दो रूप देखे हमने, जिसमें जिसमें हमने क्या देखा? दो रूप में हमने क्या देखा कि जब किसी वस्तु में उसकी स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को हम लोग स्थितिज ऊर्जा क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। दो रूप देखे, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, है ना? हमने उसके दो रूप देखे, जिसमें हमने क्या देखा कि आकृति में क्या हुआ? बदलाव आया प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा में। जैसे कि हमने धनुष बाण देखा, उसमें क्या किया हमने? उसकी आकार में, आयतन में जब बदलाव होता है ना, जब खिंचाव या दबाव आदि डालते हैं, तब क्या होता है? उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? प्रत्यास्थितिज ऊर्जा। और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जब पृथ्वी की सतह से किसी ऊंचाई पर स्थित वस्तु में जो संचित ऊर्जा होती है उसे हम लोग गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब इसका जो है एसआई मात्रक जूल है। इसका क्या है? एसआई मात्रक क्या कहेंगे? जूल। वो आप याद रखिएगा, यानी ऊर्जा का, है ना? जूल। इसका एसआई मात्रक क्या है? जूल है। तो हमने अभी स्थितिज ऊर्जा के बारे में हमने अभी क्या किया? अभी हमने चर्चा किया स्थितिज ऊर्जा के बारे में। अब हम लोग देखेंगे, अगला देखते हैं कौन सी ऊर्जा है। अब इसको एक और बार पढ़कर आप लिखकर भी आओगे तो आपकी आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए, अब अगला ऊर्जा है गतिज ऊर्जा। सारे ऊर्जाओं को क्या कीजिए आप? ध्यान से समझिएगा, है ना? गतिज, यानी गतिज नाम से ही क्या क्लियर है? गति, है ना? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग? गतिज ऊर्जा के बारे में। किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? गतिज ऊर्जा के बारे में, काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए ये क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। पहले किसी वस्तु के गति के कारण कार्य करने की क्षमता को, किसी वस्तु में किसके कारण? गति के कारण। किसके कारण? गति के कारण कार्य करने की क्षमता को, यानी क्या है? किसी वस्तु में आपने क्या लगाया है? गति लगाया है। तो गति के कारण कार्य करने की क्षमता को हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं।
हम लोग क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जब कभी आप दौड़ रहे होते हो, आप क्या कर रहे हो? दौड़ रहे हो। जब दौड़ते हो तो क्या होता है? अगर आप किसी से टक्कर मार दो, दौड़ते समय आप अगर किसी के साथ टक्कर मार दो, तब क्या होता है? आपको बहुत चोट लगती है, क्योंकि आप काफी गति में होते हो। उसी तरह बहता हुआ पानी, है ना, जब पानी रुका हो तो कोई बात नहीं, जब बह रहा हो तो उसमें क्या होता है? काफी गति होती है। आपने देखा होगा, बहता हुआ पानी में अगर हम कूद जाए तो क्या होता है? हम लोग उसके साथ बह जाते हैं। कई बार क्या होता है? लकड़ियां, पत्थर आदि बहाते हुए ले जाती है, उतनी ताकत होती है। तो गति के कारण, किसके कारण हो रही है? गति के कारण हो रही है। जैसे कि हवा चल रही हो, जब बहुत तेज हवा आ रही हो या तूफान आ रहा हो, तो आपने देखा होगा कि सारी चीजें उड़ जाती है ना? यहाँ तक कि आपने अगर छत के ऊपर कोई कोई सामान रखा हो, कपड़े डाले हो बाहर, कोई भी हो, सब उड़ जाता है। किसके कारण हो रहा है? ये गति के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? गति के कारण, है ना? जैसे कि नदी में बहते हुए पानी क्या है? लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का कार्य करता है। और गतिमान वायु, तूफान क्या करते हैं? आपने देखा, पेड़ सब गिर जाते हैं, है ना? जब तूफान आता है क्या होता है? पेड़ सब गिर जाते हैं। तो उतनी गति होती है उस तूफान में, वायु में, कि वृक्ष उखड़ जाते हैं, मकानों के छप्पर सब उड़ जाते हैं। तो हमने क्या देखा कि गतिमान पानी तथा वायु में कार्य करने की क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता होती है। और इसी क्षमता के कारण उसमें क्या होती है? उसमें गति होती है। गति, उसमें क्या होती है? गति होती है। जब मैंने जैसे बताया, जैसे कि आप दौड़ रहे हो, किसी से टकरा गए तो आपको चोट लगेगी, लेकिन जब आप चल रहे हो और जब किसी से टकराते हो तो क्या होता है? उस चोट की जो आघात होती है वो कम होती है ना? क्योंकि दौड़ते हुए आपका शरीर क्या है? पूरे गति पर है। आपने देखा होगा गाड़ियां कैसे एक्सीडेंट्स होते हैं, जब पूरी फुल स्पीड में जब जाते हैं तब किसी से टकराती है, तब क्या होता है? आघात ज्यादा होता है, गति ज्यादा होती है। तो गतिज ऊर्जा यानी किसी वस्तु के गति करने के कारण, वस्तु के गति करने के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। और इसका भी एसआई मात्रक क्या है? जूल है। इसका भी क्या है? एसआई मात्रक जूल है, वो अब याद रखिएगा। तो हमने अभी किसके बारे में चर्चा किया? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या है? आप सबको समझ में आ गया होगा अगर आप ध्यान से बैठे हुए हो, और एक और बार आप इसको पढ़कर भी आइएगा। अब हम देखते हैं अगला, ऊर्जा का रूपांतरण। ऊर्जा का रूपांतरण किस तरह से अपना रूप बदलता है, किस तरह से एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो अभी हम लोग किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? ऊर्जा का रूपांतरण। सब टॉपिक को जरा अपने नोटबुक में लिख के रखिएगा, ताकि आपको पता चले कि आज हमने कौन कौन से टॉपिक्स लिए हैं। रूपांतरण, ऊर्जा का रूपांतरण। अब जो ऊर्जा है, एनर्जी, ये क्या है? रूप बदलता है, यानी उसका रूपांतरण एक चीज से दूसरे वस्तु में, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाता है, कभी नष्ट नहीं होता। ऊर्जा क्या है? कभी भी नष्ट नहीं होता।
ऊर्जा जो है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा का रूपांतरण कहते हैं। कैसे है? रूपांतरण से ही क्लियर है ना, एक रूप से दूसरे रूप में। ये सभी अभी अभी से आप अपने मन में रख लीजिए, और बिना गलती किए जब भी एग्जाम में आओगे तो आप कम से कम यही लिख दीजिए, रूप में क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन। परिवर्तन होता है। हम इस ऊर्जा को जब एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है, तो उस रूप को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा का रूपांतरण कहते हैं। अब आपने देखा होगा कि जैसे विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण, गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरण। ये आपको बताने के लिए सबसे पहले हम आपको क्या करते हैं, एक एग्जांपल के साथ समझाते हैं कि किस तरह से स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण होता है। किस तरह से क्या है, ऊर्जा का रूप जो है बदलता रहता है। किस तरह से ऊर्जा का रूप बदलता रहता है। इसके लिए आपके किताब में एक चित्र दे रखा है, एक चित्र दे रखा है 15.3 चित्र जो आपकी किताब में दे रखा है। तो हम इसके द्वारा आप पहले समझते हैं कि किस तरह से ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो आप देखिए, ये क्या है, एक धागा ले रखा है, और इसके नीचे जो है एक लोहे की गोली बांध रखा है ना। हमने एक एटन को क्या है, एटन रहित मजबूत धागा पहले आप लीजिए, और उसमें जो है एक सिरे पर लोहे की एक गोली बांध दिए। और फिर हम क्या करेंगे, फिर जब ये धागा बंधा हुआ है, तो हम इसको खींचकर, इस धागा की ये जो गोली, ये जो बांध रखा है हमने, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। बी से खींचते हुए हम लोग कहां ले गए, ए की तरफ ले गए। ये एल दिख रहा है ना आपको, तो बी से हमने इस गोली को ऐसे अपने हाथों से खींचकर ए की तरफ ले गए। हमने क्या कर रखा, उसकी स्थिति में परिवर्तित कर दिया। स्थिति को हमने परिवर्तित कर दिया, परिवर्तन कर रखा है हमने, क्योंकि ये बी में था। इस जगह से, स्थिति से हमने खींचकर कहां को ले गए, ए में ले गए। जब हम इसको ए बिंदु पर लेकर गए, जब हम इसको ए बिंदु पर लेकर गए, तब क्या होता है, इसमें स्थितिज ऊर्जा ए बिंदु पर सबसे ज्यादा स्थितिज ऊर्जा होगी, क्योंकि हम इसको क्या खींचकर से पकड़ के रखा हुआ है, गति है इसमें, पकड़कर रखा हुआ है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस बॉल को छोड़ देंगे। ये जो बॉल को जो हमने बी से ए तक खींच रखा है, इस बॉल को हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तब क्या होगा, उसमें वो गतिमान हो जाएगा, क्योंकि उसमें गति आ जाएगी, क्योंकि हमने क्या है, अपने गति को इसमें भर दिया। हमने इसको खींचा, जैसे कि आप कोई पत्थर को ऊपर को खींचकर नीचे को डालते हो, तब उसमें गति के कारण वो नीचे गिरता है। तो उसी तरह बी से हमने क्या किया, इस लोहे के गोले को या बॉल को जो भी है, इसको यहाँ को ए की तरफ खींचा, और तब क्या हुआ, उसमें सबसे ज्यादा गति आ गई, वो गतिमान हो गया। और फिर क्या किया हमने, तब इसमें कौन सी ऊर्जा आ गई, गतिज ऊर्जा आ गई। तब इसमें कौन सी ऊर्जा आ गई, गतिज ऊर्जा आ गई। फिर हमने इसको छोड़ दिया। फिर हमने क्या किया, उस बॉल को खींचकर हमने धीरे से छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया। अब क्या होगा, इसमें जो जब आप छोड़ोगे, तो ये धीरे से
पीछे की तरफ, गति से पीछे की तरफ, है ना, बी में जाएगा और उसके बाद जो है सी की तरफ जाएगा। और जब ये सी में आएगा तब ये बॉल एक पल के लिए यहां पर रुक जाएगा, हमें पता नहीं चलेगा। जब ये इस तरह से गुजरता हुआ सी बिंदु की तरफ आएगा तो एक पल के लिए ये यहां पर रुक जाएगा। और बिंदु में इस बिंदु में जो है स्थितिज ऊर्जा, इस बिंदु में क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा में ये बदलने लगेगा और धीरे धीरे क्या है, फिर से ये इस तरफ को आएगा, फिर क्या है, इसी गति में परिवर्तित होगा, गति में परिवर्तन होगा जब ये इधर उधर ढोलेगा, है ना। तो हम लोग क्या देखेंगे कि जो गतिज ऊर्जा है वो जब पीछे की तरफ को आता है ना, जब सी तक पहुंचता है तब उसकी गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, तब उसकी गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। ए में सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा होती है जब हम छोड़ते हैं, धीरे से बी की तरफ आता है, सी में हल्का सा रुक जाता है और तब उसकी जो है गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, उसकी गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। और फिर ये क्या होगा, ये इस तरह से डोलेगा, यहां से या इस तरफ को जाएगा, बी बिंदु में क्या होगा, ये गतिज ऊर्जा बदल जाएगा, आगे जाएगा, पीछे जाएगा, है ना। तो हमने देखा किस तरह से स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, है ना। इस समय क्या है, जब हमने क्या देखा कि जब गोली बिंदु बी की ओर गति करने लगती है तो गोली की चाल जो है इस तरह से बढ़ता हुआ फिर क्या करेगा, उसकी ऊंचाई, है ना, उसकी ऊंचाई पर पहुंचेगा और फिर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में बदलाव आने लगेगा। बिंदु बी पर संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी, बिंदु बी पर क्या होगा, संपूर्ण गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और फिर क्या है, उसकी चाल अधिकतम होती रहती है। जब बी और सी की ओर गति करती है तब उसकी चाल फिर से कम होने लगेगी, जिसके कारण गतिज ऊर्जा भी कम हो जाती है और स्थितिज ऊर्जा बढ़ने लगती है, यानी स्थित शुरू हो जाता है, रुकना शुरू हो जाता है। उसके बाद हमने क्या देखा, सी पर पल भर पर यह ठहरती है और इस समय जो है गोली की संपूर्ण गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है और यह अपने आप को पुनः इसी तरह से दोहराती है। तो इस तरह हमने क्या देखा कि जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों में रूप में क्या होता है, परिवर्तित होती है ना। गतिज ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा, इस तरह से क्या है, उसकी स्थिति में बदलाव होता है। रूप कभी भी क्या नहीं होता, उसका जो बल है, जो ऊर्जा है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता, उसकी स्थिति पर बदलाव होता है। जैसे कि हम आपको एक और छोटा सा उदाहरण दिखाते हैं। जैसे कि आपने देखा, ये देखिए, जैसे कि हम लोग गुलेल को जब खींचते हैं, है ना, जब खींचते हैं, खींचकर क्या करते हैं, उसकी आकृति को परिवर्तित करते हैं और जब इस पत्थर को छोड़ते हैं तब क्या होता है, तब चोट लगता है, पत्थर कागज जो भी रखा हुआ है, तब जो आगे खड़ा होगा उस पर हम छोड़ेंगे तो क्या होगा, उसको चोट लगेगी। और इसी तरह हमने हथौड़ा को देखा, है ना, जब उसको ऊपर तक ले जाकर जब नीचे की तरफ मारेंगे, जब उसकी स्थिति में परिवर्तित करते हैं हम लोग, तो क्या है, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है ना। तो क्या होता है बच्चों, ऊर्जा का रूपांतरण होता है, उसका रूप बदलता है। ऊर्जा का परस्पर, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में आदि में क्या होता है, उसका रूप बदलता रहता है, रूप बदलता रहता है। और जो है आपने देखा कि क्या बोलते हैं, जब हमने वो गोली, है ना, खींच कर जब छोड़ा तो किस तरह से ऊर्जा का रूपांतरण हुआ। जब हमने गोली को खींचकर देखा तब क्या देखा, स्थितिज ऊर्जा, उसमें कौन कौन से ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा, कौन से ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा
अब ये सब ऊर्जा क्या है, पढ़कर डेफिनेशन को एक और बार आप लिख कर आओगे। प्लस उसमें क्या आया, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। अब जो है क्या होता है, ये अचर रहती है, इसमें जो है केवल रूपांतरण होता है। इसे हम लोग क्या नहीं कर सकते, ना तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा का संरक्षण का नियम कहते हैं। यानी एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा में जब हम लोग इसका रूपांतरण करते हैं, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नष्ट नहीं कर सकता है ना, जिसे हम लोग क्या है, ऊर्जा का केवल रूपांतरण होता है। आप ये समझिए कि ऊर्जा का केवल रूपांतरण होता है, रूप बदलता है, ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। इसे हम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। तो मेरे बच्चों, आज जहां तक लिया है, मैं उम्मीद करती हूं आपको क्लियर हो गया है, और आप एक और बार पढ़कर आइएगा तो आपको सारे बातें अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब अगली कक्षा में हम लोग यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण, रूपांतरण के कौन कौन से प्रकार है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब ये सारी बातें क्लियर है तो हम अगले कक्षा की तरफ बढ़ेंगे। आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ भी सकते हो, और कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। क्लियर है तो ओके। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ चुका है। तो आप ऐसा कीजिए, अपनी अगली कक्षा की तरफ बढ़िए। हम लोग हमारी कक्षा यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।